Tangshanabhaga for Abuni Muktotere Auditorium Hall no Tripura Pradesh Congress Committee te ST Cell Convention Pamani Ulog Muktodara Hall Shimi Congress Bonjora Khadom Kimbodo Khaizaka Aramanjaka Tripura Barja Manjak AICC ni in charge te Tangfang Krajak te Hastini Pradesh Kasko Kusam MLA Ashish Kumar Sharakari Bakumuni Adamra এবং আমরা কংগ্রেস পার্টি সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির ইনচার্জ ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনচার্জ ডক্টর অজয় কুমার স্যার মহাশয়, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সম্পাদিকা ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনচার্জ श्रीमती कुछ स्पेशल SC सब प्लान में कुछ नहीं। जब कांग्रेस की सरकार आएगी, अगले जो चुनाव में हम लोग लड़ेंगे, हमारा एक ही मांग होगा कि जो बजट होगा वो पॉपुलेशन के आधार पर होना चाहिए। ट्राइबल, शेड्यूल कास्ट, जो भी है, ओबीसी, माइनॉरिटी, उनका विकास के लिए हम लोग पैसे निकालेंगे। इसलिए आपको कांग्रेस से लड़िए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट द फर्स्ट जॉब इज की अगर एक हफ्ते बाद दिल्ली के बाद वापस आकर विलेज काउंसिल पर फोकस की। पीसीसी साहब तो पहले से ही फोकस्ड है। दिनेश जी पहले चुनाव लड़िए, और मैंने कह दिया कि अगर आदमी के पास 200 वोट जीतने के लिए क्षमता नहीं है ना, तो लीडर नहीं होगा, फिर तो घर में बैठ जाइए, कोई जरूरत नहीं है। टाइम वेस्ट है, आपका भी टाइम वेस्ट है, मेरा भी टाइम वेस्ट है, सबका टाइम वेस्ट है। क्योंकि अगर आप 200 वोट नहीं ला सकते हो, फिर फायदा क्या है बॉस अपने आप को लीडर बनने का? करेक्ट और नॉट? गलत बोल रहे क्या? ठीक है, जितना मदद होगा, लेकिन 200 वोट के लिए एवरीबॉडी हैज टू फाइट। जितने भी लीडर लड़िए चुनाव, यार क्या होगा, हारोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़ना है सबको, बड़ा हो या छोटा हो, एमएलए हो या एक्स एमएलए हो या एमएलए का कैंडिडेट हो, विलेज काउंसिल चुनाव लड़िए, वहां से लीडर आप लड़िए, सबको लड़ना है, ठीक है? तब जो है 400 करोड़ 2000 करोड़ होगा, फिर 6000 होगा, फिर 15000 होगा। नहीं तो मैं बता रहा हूं, आदिवासी समाज को पूरा इंडिया में बीजेपी पूरी तरह से दबा रही है इसी तरीके से। आप लड़ते नहीं हो, आप हाथ खड़े कर देते हो, आप पॉलिटिकल फाइट नहीं करते हो, जमीन पर हाथ खड़े करते हो तो कौन लड़ेगा? आप अपने लिए नहीं लड़ोगे तो दूसरा आदमी क्या लड़ेगा? बात समझ रहे ना? आप अगर नहीं लड़ना चाहते हो तो कौन, मैं क्यों लड़ूं? पहले आपको लड़ना है ना। गलत है कि सही है? हाँ, तो इसलिए विलेज काउंसिल चुनाव पहला स्टेप, ठीक है? बाकी बजट के बारे में मैंने बोल दिया। बहुत सुंदर कार्यक्रम था। जो उनकी नीड्स थे, उनको हमेशा उनके बारे में उनका ख्याल रखा गया और उनका जो प्रतिनिधित्व है उसका सुनिश्चित किया गया, और इसका परिणाम आपने देखा। और इस सोच को ही मद्देनजर रखते हुए स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने टीटीडीसी का गठन किया, ताकि सबको सबका हक मिले और सब उपजाति के जो वर्ग हैं उनको सशक्त और आत्मनिर्भर कर सके। जहां एक तरफ बीजेपी रंगों की राजनीति करती है, बस एकमात्र कांग्रेस पार्टी ही है जो भाईचारे की राजनीति करती है, जो एक साथ हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी मांगों के लिए, चाहे उनकी आर्थिक आमदनी को बढ़ाने के लिए हो, इस सब चीजों को मद्दे रखते हुए कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए काम करती है। आज हम आपके बीच में हैं और हम आपसे ज्यादा वादा नहीं करना चाहेंगे, पर जरूर से 1-2 वादे करके जाएंगे कि आने वाले दिनों में त्रिपुरा वासियों को ये हम आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारे जितने भी उपजाति वर्ग हैं उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो भिन्न भिन्न तरीके से हो, चाहे वो इकोनॉमिक फोरम से हो, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थ्रू हो, वो हम कोशिश करेंगे ताकि आप सशक्त हो और अपने लिए जो भी काम करे उसको आगे बढ़ाकर आप ले जा सको। कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो पिछड़े वर्गों के लिए काम करती है, चाहे वो टीटीडीसी की बात हो, चाहे वो एबीसी की बात हो, या फिर हम 6 शेड्यूल की बात करें। मैं खुद मेघालय से हूँ और मैं भी एक आदिवासी हूँ, और मुझे पता है कि किस तरीके से
सिक्स शेड्यूल के कारण हमें सशक्त किया गया और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ही किया। तो मैं आप सबसे आवेदन करना चाहूंगी कि आने वाले चुनाव में एक साथ एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को सशक्त बनाएं और कांग्रेस पार्टी का जो झंडा है उसको हम फख्र के साथ त्रिपुरा प्रदेश में फिर से लहराएंगे। बहुत बहुत যখন আমরা শাসক দলের সদস্য হিসেবে ছিলাম, ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্য হিসেবে এই বিধানসভাতে আবেদন করেছিলাম যে কোন রাজনৈতিক দল এই রাজ্যে উগ্রপন্থাকে মদত দিয়েছে বা মদত দিয়ে যাচ্ছে, ভবিষ্যতে এটা নির্ধারণ করার জন্য, এটাকে বন্ধ করার জন্য এবং তাদেরকে চিহ্নিত করার জন্য যারা একটা তদন্ত কমিশন গঠন করে, কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার ওই তদন্ত কমিশন গঠন করতে রাজি হয়নি, কারণ তাদের দুর্বলতা ছিল, তারা চায়নি যে এই রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতি বিরাজ করুক। আমরা সম্প্রীতিকে সবসময় আঁকড়ে ধরে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে চাই। যাই এই রাজ্যের আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য বারে বারে কংগ্রেস আদিবাসীদের কথা চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসী সমাজ উপকৃত হয়েছে। এটা কার অবদান? এটা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অবদান, এটা ভুললে চলবে না। তাই আজকে এই প্রতিনিধিত্বমূলক আলোচনার মধ্যে আমরা আমাদের যে প্রদেশ কংগ্রেসের প্রস্তাব, যদিও সেটা নিয়ে খুব ভালো করে চর্চা করার সুযোগ পাইনি, কিন্তু যতটা বুঝেছি আমার মনে হয় সংবিধানের পেরিফেরিতে থেকে অনেকে অনেক কিছু অবাস্তব দাবিও করছে। আবার এই দাবিগুলি সংবিধান ভুক্ত যদি হয় তাহলে তাদের দাবি আমরা অমান্য করতে পারি না। আমরা যাদের এই বিরাট অংশের উপজাতিদের যে জনগোষ্ঠী বা এখানকার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য প্রদেশ কংগ্রেস সবসময় তাদের এই দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে এবং আগামী দিনেও এই আন্দোলন আরো দীর্ঘায়িত হবে, আরো বেশি এটা শক্তিশালী হবে। আমাদের প্রতিনিধি যারা এসছেন তাদেরকে দায়িত্ব নিতে হবে। তবে আমার বক্তব্য হলো সংবিধানের পেরিফেরিতে থেকে আমরা দাবিগুলি রাখব এবং এই দাবিগুলির বাস্তবতা এটা আরো ভালো করে যাচাই করে তারপর এটাকে যদি অ্যাডপশন করা হয় এবং এই নিয়ে যদি আমরা আন্দোলন মুখর হই তাহলে জনস্বার্থে জনগণ এই আন্দোলনের প্রতি তাদের সমর্থন জানাবে এবং এটাকে আগামী দিন আমরা বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রেও কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকবে না।